अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूखी मच्छी लाने जा रहे हैं क्योंकि बारिश में सूखी मच्छी नहीं मिलती, इसलिए अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मीरा रोड पहुँच गए हैं और मम्मी जितना भी उनका यूट्यूब का सामान जो होता है, जो भी उनको खाने पकाने करने में लगता है, जैसे मतलब अभी हम लोग यहाँ पर आए सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च लेने के लिए। फिर हम लोग निकले हैं सूखी मच्छी लेने के लिए, तो वो भी अगेन यहीं से ही लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं वेलंकनी बीच। तो ये शॉप से जो है, जो कि मतलब जो TMT बस स्टॉप है मीरा रोड में, उसके सामने है ये शॉप। वहाँ से हम लोग लेते हैं कश्मीरी देगी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च जो है सूखी हुई, जो कि मम्मी के मोस्ट ऑफ़ दी रेसिपीज़ में ये सारी मिर्चियाँ यूज़ होती है। और फिर उसके बाद में जो है हम दूसरे मतलब जगह पर जाते हैं जहाँ से हमको साबुन कांता जो भी अपने को मटेरियल लगता है, तो वो हम लोग यहाँ से लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो है यहाँ पर कॉकरोच की पाउडर लेने के लिए आए थे। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो शॉप है, यहाँ पर से लक्ष्मी प्लाज़ा से मम्मी जितनी भी मोस्ट ऑफ़ दी उनकी रेसिपीज़ में जो है यही बर्तन, यहाँ के ही बर्तन यूज़ करते हैं। वो क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है यहाँ के बर्तन की, तो यहाँ के बर्तन बहुत यूज़ करते हैं वो। और आपने उनके चैनल पर देखा होगा, जितने भी बर्तन देखते हो आप, जितने भी उनके पास में बर्तन है, वो सिर्फ सब यही के शॉप के हैं, यहाँ से वो लेते। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ पर अरवा की बॉटल, मतलब वो पानी की बॉटल लेने के लिए आए। देखिए उन्होंने पसंद कर ली है। अब हम लोग जाएंगे वेलंकनी बीच। वेलंकनी बीच जा रहे हैं हम लोग सूखी मच्छी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को रास्ते में यहाँ पर एक स्टॉल दिख गई थी वड़ा पाव की, जो कि उत्तन रोड पे ही है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा, जो कि घर से ही ये लोग सेल कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर हम लोग खा लेते हैं वड़ा पाव। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा है कि घर से ही, मतलब घर के अंदर ये लोग वड़ा पाव बना रहे थे और बाहर चेयर और टेबल लगी हुई थी, वहाँ पर ये लोग सर्व कर रहे थे। और हम लोग ने काफ़ी मर्तबा जो है मम्मी का आउटडोर की जब हम वीडियो बना रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आते जाते हुए बहुत बार देखा था, ये शॉप में बहुत रश रहती थी। तो मैंने सोचा चलो अभी जब आ ही गए हैं यहाँ पर तो ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा था यहाँ का वड़ा पाव, मस्त था। अब देखिए ये तो हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए यहाँ पर रुके। अब जाना है और जाकर हम लोगों को सूखी मच्छी लेना है। तो रास्ते में हम लोग जो है ये सब काम करते हुए जा रहे थे।
ये सूखी मच्छी है, देखो किस तरीके से सुखाते हैं। इसके लिए मम्मी बोलते हैं कि इसको अच्छे से धो के लेने का, और जो ये देख लेगा वो सूखी मच्छी कैसे खाएगा। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे सुखाते हैं, और देखो कैसे झाड़ू मार के वो कर रहे हैं। वहाँ पे खरीद रहे हैं हम लोग अभी, बारिश आने से पहले। हाँ बेटू, एक सेकेंड। और वाह, ये है सूखे बोम्बिल, और इसको कैसा बेच रहे, देखो ये देखो कैसे बेच रहे ये सूखे बोम्बिल। देखो ये है जेवला। देखो ये देखो, दिखाओ ये वीडियो में। ये क्या है? ये भी खाने का। ये क्या है बताओ? हाँ ये अच्छे 200 रुपये किलो। नानी हाँ ये अच्छे। ये देखो ऐसा छानते, और छानने के बाद जो निकलता है वो है सूखा उल्लू का झींगा, ये शेल। और ये है जेवला, ये है सूखा झींगा। तो यहाँ पर देखो इसको छान के, ये देखो जो निकलता है वो है, ये देखो, ये देखिए सांप है। सांप नहीं, मच्छी है वो, कुछ भी मत बता। ये भी मच्छी, और ये अपने हो गए सूखे झींगे। ये खाते और हैं वो जो लोग। पीछे है इसको छान के वो गोली में, ये देखो ये सब ताजे ताजे ये हाथ चाइना में खाता लोग, सब चाइना में खाता है। फिश है बेटू, ये सब चाइना में खाता है। तुमको चाहिए कितना चाहिए? ये देखो। अभी निकालता। ए भाग मत। ये ऊपर वाला लेना, ये अच्छा है ऊपर वाला। हाँ छोटे बड़े दिख रहे हैं, वो ऐसे मोटे बड़े। गिनती करे टूट जाएगा मेरे को, वो चिल्ला इनको बोले हाँ हाँ उड़ा उड़ा, वो टूट गया। जोड़ा मैंने 3। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ले लिया था जेवला और बोम्बिल, हम लोगों ने ले लिए थे सूखे बोम्बिल। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो गांव है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, और फिर हम लोगों ने सोचा कि मतलब हम लोगों को लेना था करदी, ये लोग करदी बोलते हैं, हम लोग सूखे झींगे बोलते हैं। तो हम लोग हर घर में जा रहे थे, और हर घर में जाकर हम लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे दोगे, मतलब कितना रुपया पर केजी होगा। तो किसी का 400 कोई कह रहा था, और कोई कह रहा था 450 और 450, और फिर उसके बाद में कोई कह रहा था 600, और फिर कोई कह रहा था 600, फिर कोई कह रहा था 700। तो हम लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, और हम लोग मतलब एक्सप्लोर भी कर रहे थे, और साथ में हम लोग सारी जगहों पर पूछ भी रहे थे कि कितने का है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर सूखे झींगे, सूखी मच्छी वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग जब हम लोग वहाँ पर गए, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये लोगों के जो है मतलब डिनर के, ये लोग शाम के मतलब डिनर की तैयारी कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग जो है काफ़ी बड़ी चावल की रोटी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये तो दिखाने जैसी चीज़ है, क्योंकि मैं भी जब रोटी बनाती हूँ तो वो उतनी बड़ी नहीं बनती है, और हाथ से तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो मैंने, ये लोग बना रहे थे, तो मैंने बोला कि हम लोगों ने पूछा इन लोगों से कि अगर हम आपकी वीडियो निकालें तो चलेगा? तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए निकाली, ये देखिए। और ये लोगों को प्रैक्टिस होती है, इस वजह से ये लोग इतनी बड़ी मतलब रोटी बना लेते, बहुत ही बड़ी है। इन लोगों के पास बड़े बड़े थाले होते, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर किसी के घर में शाम में जो है रोटी बन रही थी। और ये जो हम पहुँच गए वेलंकनी बीच, वेलंकनी बीच पर भी ये सारी चीज़ें
मतलब सूखी मच्छी वगैरह जो है बिकते रहती है बहुत सारी जगह, मतलब ऐसी ही रहती है जहाँ पर देखिए सूखा जेवला और गिले बोम्बिल और भी बहुत सारी मच्छी यहाँ पर मिल रही थी। यहाँ पर ऑक्टोपस भी सुखा कर मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने वो तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये सारे जो जेवला है और फिर जो सूखा बोम्बिल है और सूखा झींगा जो हम लोग खाते हैं, और एक मच्छी मम्मी खाते हैं बगी बगी बोलते हैं, बगी का सुकट, वो भी हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिला हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर जो रहने वालों की लाइफ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि हस्बैंड शायद इन लोगों के जाकर मच्छी पकड़ कर लाते हैं और औरतें जो होती है उसको सुखाती है, फिर उसके बाद में उसको छानते, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसके बाद में ये बेचने के लिए जाते हैं। ये देखिए रोटी, दूसरे जहाँ पर हम लोग यहाँ पर से सूखा झींगा ले रहे थे वो लोग यहाँ पर रोटी बना रहे थे, तो इनसे भी हम लोगों ने पूछ लिया था। इन लोगों ने बोला था हाँ ठीक है बना लो। ये पूरे जितना थाला है उतनी बड़ी ये लोग रोटी बना लेते, वो भी हाथ से, देखिए। तो हम लोग भी शायद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैं तो नहीं मम्मी करेंगे कोशिश इसको बनाने की। तो यहाँ पर अब फिर हम लोग बीच पर आ गए थे और शाम हो रही थी, तो हमने सोचा चलो अब जितना हमको लेना था करना था जो भी वो हमने कर लिया। अब हम लोग उत्तन गांव में गए थे। उत्तन गांव में वेलंकनी बीच है, उधर मछुआरों का गांव है। तो उधर मछुआरे लोग दरिया में से मच्छी निकाल के सुखाते हैं और बेचते हैं, और सब जाके टोकरी लेके खरीद के लेके आते धंधे वाले लोग। तो हम लोग को सुफिया है ना, मेरी मीरा रोड में बहन है सुफिया, मेरे से 1 साल छोटी है, तो वो उसने बताई कि वहाँ मच्छी अच्छी मिलती है, ताज़ी मिलती है। तो हम लोग जाके लेके आए। ये देखो 300 रुपये के 100 बोंबिल, ये बोंबिल को देखो 300 रुपये के 100 बोंबिल। ये देखो कांटा छुपेगा मेरे को, ये देखे 300 रुपये के 100 बोंबिल। ये 200 बोंबिल लिए और 1 किलो आंबेर, ये आंबेर देखो, आंबेर मतलब करदी 1 किलो लिए। और ये 200 रुपया किलो जेवला। जेवला देखो कितना अच्छा और ताज़ा फ्रेश है, देखो सब फ्रेश है माल। हाँ, और हमने 2 दिन पहले जो लाए थे वो देखो जेवला, ये जेवला देखो इसकी कैसी है, देखो कैसा है, देखो 2 दिन पहले लाए थे। और ये भी कितना 90 रुपया पाव किलो, और ये 200 रुपये किलो फ्रेश एकदम। ऐसा तुम भी जाके लेके आओ। और ये कितने रुपए का लिए? ये 400 रुपये का 1 किलो। 1 किलो ही लिए हमने। और रिक्शा का 1000 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए रिक्शा का। हम लोग का ब्लॉग भी बना और हम लोग का मच्छी भी सस्ती मिली। अच्छा, इसको स्टोर कैसा करते हैं ये बताओ। अभी खरीद के तो लेकर आए, अभी इसको संभाल के रखने का कैसा साल भर के लिए? इसको संभाल के ऐसा रखते हैं कि ऊपर टेरेस पे जाके सुखाते का बाद में साफ करते, इसको काटते। ये देखो हम लोग लाए सुखावा लाए, हमारे यहाँ सुखाने जगह नहीं है, सुखावा लेके आए। इसको काटते, टुकड़े करते, मुंडी उंडी निकाल के फेंक देते। ये बोम्बिल है और इसको भी ये कर दिए, इसको भी उसके मुंडी पाँव भी सब निकाल के फेंक देते। और ये साफ कर देगा, बताओ। हाँ बताओ, साफ करने का बताओ। हाँ ये आंबेर है, आंबेर उसको करदी बोलते। ये देखो ये मुंडी निकाले, ये उसका सर ये पाँव निकाले, ये दुमची निकाले। ये देखो कैसा दिखता है, ऐसा साफ करते हैं। और इसको कोई साफ नहीं करने का, ये ऐसा ही रहता है। इसका अंदर का पत्थर वत्थर निकालने का खाली, बाकी इसको कुछ करने का नहीं है। हाँ, ये जेवला है, ये करदी है, और ये बोम। ये बारिश से पहले ये सूखी मच्छी क्यों भर के रखते हैं? सूखी मच्छी इसके लिए भर के रखते हैं कि बारिश होती है तो मछुआरे समंदर में जाते नहीं और सुखाने उनको मिलता नहीं, और अपने को बारिश में बाहर निकलने मिलता नहीं। बारिश बहुत रहती तो अपन बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए इसको स्टोर करके इसके लिए रखते संभाल के। और गीली मच्छी कोकनी लोग अपने खाने वाले हैं, अपने को मच्छी के सिवा चलता नहीं है, तो गीली मच्छी बारिश में मिलती नहीं है। इसके लिए इसको सुखा के ये करके रखने का, दाल चावल बनाने का, भुनने का, तलने का, ऐसा करके सालन बनाने का, दोनी और खाने का। इसके लिए इसको भर के रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी अलग अलग रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।